गिनती के पुस्तक 15वीं अध्याय को ध्यान करें। 15वीं अध्याय में 41 वचन लिखा गया है। इसमें जो लिखा गया प्रामुख्य विषय पहला वचन से लेकर 5वीं वचन तक भेड़ों को, लैम्स को, गाय बैल चाहे भेड़ बकरियों को परमेश्वर के लिए बलिदान देते वक्त कैसे उसको नियम का पालन करना है। 6 और 7 वचनों में मेढ़े परमेश्वर को बलिदान देते वक्त कैसे उसको नियम के अनुसार करना है। और 8वीं वचन से लेकर 12वीं वचन तक बछड़ों को परमेश्वर की बलिदान देते वक्त कैसे उसका नियम पालन करना है। 13 वचन से लेकर 14 वचन तक वन लॉ फॉर ऑल अलाइक, अन्य लोगों को और स्वजन लोगों को भी बलि देते वक्त एक ही प्रकार का नियम विधि। 14 वचन नहीं, 17 वचन तक। उसके बाद 17 वचन से लेकर 21वीं वचन तक जो लिखा हुआ वचन की भाग में एक प्रत्येक विषय को लिखा है। यहाँ उन लोग कनान देश को गए के बाद उन लोग सबसे पहले जब भोजन को खाते वक्त स्पेशल अर्पण, प्रतिष्ठ अर्पण करना है कहकर लिखा है। वो पवित्र अर्पण किस विधि से, किस रीति से अर्पण करना है, वो बातें 17 वचन से लेकर 21 वचन तक लिखा गया है। उसके बाद 22 वचन से लेकर 26 वचन तक वो लिखा हुआ वचन भाग में समाज ने भूल से रहे तो, मतलब परमेश्वर का आज्ञाओं को उल्लंघन भूल से किए तो इसको इग्नोरेंस कहते हैं, नॉट पर्पस। इसका मतलब इच्छा के अनुसार नहीं, अनजान के इग्नोरेंस रहे तब किस रीति का ऑफरिंग देकर परमेश्वर से शांति पाना है लिखा है। उसके बाद 27 वचन से लेकर 29 वचन तक देखे तो यदि कोई प्राणी भूल से पाप करे तो व्यक्तिगत इग्नोरेंस, उसकी प्रायश्चित के लिए क्या कौन सा विधि को पालन करना है, कैसे देना है, उसके बारे में लिखा है। उसके बाद 30 आयत से लेकर 31 आयत तक कोई भी देशी हो या परदेशी हो टिडाई से कुछ करे तो उसके लिए बलिदान नहीं है, डिटाई से। 32 आयत से लेकर 36 आयत तक लिखा हुआ वचन की भाग में सब्त के नियम का उल्लंघन कोई किए तो, सब्त के नियम का उल्लंघन किए तो उस व्यक्ति को किस प्रकार की शिक्षा, सजा देना है, उसको मौत का सजा देना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने सब्त के दिन वो लकड़ी बीन रहा था तो उसको मौत की सजा। 37 से लेकर 41 तक परमेश्वर के संतान परमेश्वर की व्यवस्था की आज्ञाकारिता में हम लोग हैं कहकर दिखाने के लिए अपने वस्त्रों के चोर पर झालर लगाया करना और एक चोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना। इस्राएलियों ने अपनी पीढ़ी पीढ़ी में इस प्रकार की नीला फीता लगाया जाना है, चोर पर झालर लगाना है। ये आज्ञाकारिता को सूचित किया जाता है, ये मानना है कहकर कहे थे। इस रीति से हमें इस अध्याय में ये सारे विवरण लिखते हुए आए हैं। तो आइए हम लोग वचन बाय वचन को ध्यान करें। 15वीं अध्याय को हम लोग ध्यान करते वक्त बहुत प्रामुख्य रूप में बलिदानों के बारे में लिखते हुए आए हैं ना। तो इसलिए बलिदान क्यों ज़रूरी है उसके बारे में पहले हम लोग सोचना है। बलिदान के वजह से क्या होगा। बलिदान का मतलब लहू बहाना किसको दर्शाती है, उसके लिए दाखरस और तेल, इस प्रकार के कुछ चीज़ों को मिलावट करना, किस रीति को ये अर्थ दिया जाता है। ये पूरा हम देखें सो जब एक संदेश को उन लोग ग्रहण किए, जैसे एक नियम, एक विधि
उसमें जोड़ा गया है। एक समाचार को ग्रहण किए जैसा एक विषय उसमें जोड़ा गया है। यीशु मसीह में आध्यात्मिक रूप में क्या हो रहा है? पिता परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए यीशु मसीह के द्वारा विश्वासी किस रीति से जीवित जीवन को बिताने जा रहा है, वो संदेश जो है ना, उसको अगर पहचाने तो उसके लिए पुराना नियम के ग्रंथ में अक्षरार्थ रूप के ले उसके लिए कुछ गवाहियाँ नहीं तो सबूत हमको दिखाई देती हैं। कुछ नियम विधियाँ बहुत अर्थवंत के रूप में यहाँ लिखा गया है, उसको हम लोग समझना चाहिए। 15वीं अध्याय पहली वचन से हम लोग ध्यान करें। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम अपने निवास के देश में पहुँचो जो मैं तुम्हें देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये लोग अभी उस देश में नहीं पहुँचे हैं, ये लोग सिर्फ यात्रा में ही थे। परमेश्वर ने पहली पीढ़ी के लोगों को द्वेष करते हुए, नफरत करते हुए कादेश और बर्निया की ओर पीछे मोड़े के बाद हजारों मार्ग पे चले गए थे उन लोग। फिर से वापस उन लोग उन्हीं लोगों का बच्चों की पीढ़ी, ये पहले पीढ़ी का बच्चों की पीढ़ी वापस मुड़कर कनान देश की शहरपनाह के पास योर्धान की नदी, योर्धान के पूरब भाग में मोआब मैदान थे, छावनी थे, वहाँ वो लोग कैंपेन करने का समय था। उसी समय परमेश्वर ने निर्गमन के पुस्तक को लिखवाए थे और उन लोग अभी भी प्रवेश नहीं किए थे। उससे पहले ही उन लोग पहुँचे के बाद वहाँ निवास के देश में पहुँचो कहकर यहाँ लिखा है। इसका मतलब हमें क्या समझ आ रही है? फेथफुलनेस ऑफ गॉड टूवर्ड्स दैट, परमेश्वर की ईमानदारी को देखिए। मिस्र देश में गिड़गिड़ाते हुए और रोते हुए परमेश्वर के सम्मुख में बहुत आंसू बिताते हुए जो पीढ़ी थे ना, जो लोग मूसा के पास जाकर मिदान से परमेश्वर की कमीशन को पाकर छुड़ाकर बहुत अपने बाहुबल से छुड़ाकर लेकर आया है, वो पीढ़ी ने कनान देश को नहीं पहुंच पाई थी। उन लोगों की अनाज्ञाकारिता और उन लोगों के बुड़बुड़ाना, उन लोगों की अविश्वास के वजह से उन लोग जंगल में ही पड़ गए थे। लेकिन जंगल में जो पैदा हुए थे वो लोग और उन लोग जो बाहर आए हुए लोग, जंगल की यात्रा 40 इयर्स है ना, उस 40 इयर्स में 20+ एज काउंट किया गया है। इसका मतलब डैम श्योर दे मस्ट बोर्न इन द विल्डरनेस, दे वर नॉट बोर्न इन इजिप्ट। इसलिए कनान देश में जो प्रवेश किया गया हुआ वो जो पीढ़ी है ना, 6 लाखों की जो प्यादे लोग इस्राएलियों ने जंगल में पैदा किया हुआ दूसरा पीढ़ी है, उन लोग निवास में गए हैं। इसका मतलब एक बार सोचिए परमेश्वर के वायदे कितने महान हैं। अब्राहम से परमेश्वर वादा किए हैं, उत्पत्ति के पुस्तक 15वीं अध्याय में आपकी संतान 400 साल अलग देश में रहा करेंगे, बहुत धनी होकर वापस आएंगे कहकर। उन लोग पीछे वापस मुड़कर आएंगे कहकर जब कहे, सो जब एक जनरेशन छुड़ाए तो भी उस जनरेशन में 6 लाख लोग जो प्यादे हैं कनान देश नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन उन लोगों की संतान, परमेश्वर ने उनको संतान दिया था, पुत्र प्राप्त किया, पुत्रों को दिया और उन लोगों से परमेश्वर की वायदा को पूरा किए हैं।
इसलिए वो कितना महान भाग्य है। इजिप्ट में, मिस्र देश में गुलामी के रूप में पैदा हुए लोग नहीं थे ये, जंगल की यात्रा में पैदा हुए लोग थे ये। यहाँ हमें दूसरे का सिंबॉलिज्म दिखती है, वो ये है कि ओल्ड टेस्टमेंट पीपल और लाइक फर्स्ट जनरेशन, पहले जनरेशन में वो लोग जो है ना, मिस्र देश से निकले हुए लोग, उन लोग इस्राएलियों के रूप में रहे। तो ये विल्डरनेस में जो पैदा हुए थे उन लोग चर्च के रूप में दिखाई देते हैं। जो इस्राएलियों ने कर नहीं पाए थे उसको यीशु मसीह के ज़रिया अन्य लोगों को अपने राज्य में यानी अनंत जीवन को स्वागत किए हैं। इसलिए मूसा के ज़रिया छुड़ाए गए हैं कहकर सोचे हैं जितने लोग, मिस्र देश से जो निकले हुए लोग कनान तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन यहोशू के नेतृत्व के नीचे जो पीढ़ी था उन लोगों ने कनान की देश में प्रवेश किए थे। यीशु मसीह, जीसस कहे तो भी, जाशुआ कहकर कहे तो भी, होशया कहकर कहे तो भी एक ही अर्थ आती है। यहोशू, होशया और यीशु, इन तीनों की एक ही अर्थ है, वो है कि सेवियर कहकर अर्थ है। इसीलिए मूसा व्यवस्था की चिन्ह के रूप में रहे तो यहोशुआ तो अनुग्रह का चिन्ह के रूप में है, मसीह के एक चिन्ह के रूप में है। नया पीढ़ी कलीसिया के रूप में दिखाई देती है। उसमें लिखा है, क्या लिखा है, तुम अपने निवास के देश में पहुंचो तब। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वीं अध्याय में कहते हैं यीशु मसीह ने, मेरे पिता के पास बहुत से निवास स्थान हैं, ऑल वर फ्री। इसीलिए आप लोग अनुग्रह से स्वास्थ्य को पा रहे हैं। वचन के ज़रिया इस्राएलियों से कह कि जब तुम अपने निवास के देश में पहुँचो जो मैं तुम्हें देता हूँ, और यहोवा के लिए क्या होम बलि क्या मेल बलि कोई हव्य चढ़ाओ, चाहे वह विशेष मन्नत पूरी करने का हो, चाहे स्वेच्छ बलि का हो, चाहे तुम्हारे नियत समयों में का हो, या वह चाहे गाय बैल चाहे भेड़ बकरियां में का हो, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो। ए फ्री विल ऑफरिंग, ए फ्री विल ऑफरिंग इंडिकेट्स ए फ्री विल वर्शिप। स्वयं इच्छा के अनुसार, अपने मन से, अपने स्वेच्छानुसार आराधना। They were not compelled to worship. It is the worship come out of the thanksgiving, thankful heart. हृदय से भरा हुआ आनंद, धन्यवादों के साथ परमेश्वर की स्तुति की अनुभव के लिए इस आज़ाद की अर्पण परमेश्वर को दिए जैसा दिखाई देती है। तब उस होम बलि या मेल बलि के संग भेड़ के बच्चे पीछे यहोवा के लिए चौथाईहीन तेल से सना हुआ एपा का दशवांश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाना। देखिए, यहाँ आटा जो है वो शरीर को दर्शाती है और तेल जो है पवित्र आत्मा को दर्शाती है। इट इज़ नथिंग लाइक बट ए चर्च। चर्च इज़ द बॉडी ऑफ द क्राइस्ट। इसीलिए anointed with the Holy Spirit declares indwelling of the Spirit is in human, in believer। विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा निवास रहती है। इसलिए पवित्र आत्मा में निवास किया हुआ विश्वासी को परमेश्वर के सम्मुख में अर्पण किए जैसा, आराधना किए जैसा होना चाहिए विश्वासी को। इस विषय यहाँ हमें बताया जा रहा है। और चौथाईहीन दाखमधु अर्घ करके देना और मेढ़े पीछे तिहाई हीन तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाना। ये यहोवा के लिए बहुत सुगंध देने वाला तिहाई हीन
नहीं तो ये एक सुगंधित आराधना का चिन्ह है। इसको स्वीकार करके खुश करवाती है ये। परमेश्वर इसको स्वीकार करेंगे। धन्यवाद के स्तुति आराधना को स्वीकार करके वो मगन होंगे। द चर्च इज वर्शिपिंग हार्ट विथ थैंक्स गिविंग फॉर द salvation received by goodness, the eternal life received by grace of God। परमेश्वर के अनुग्रह से पाए हुए अनंत जीवन के वजह से परमेश्वर के सम्मुख में एक विश्वासी जो अर्पण करता है आराधना, परमेश्वर को बहुत पसंदित आराधना होता है। कब? आफ्टर रीचिंग कैनन, उद्धार पाए के बाद में जो आराधना करते हैं वही सच्चा आराधना, वही आत्मा से सच्चाई से आराधना करना है। कहकर प्रभु जो कहे थे यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में जो कहे थे उसका अर्थ यही है। 7वीं आयत, और उसका अर्घ यहोवा के सुखदायक सुगंध देने वाला तिहाई हीन दाखमधु देना। और जब तू यहोवा को होम बलि या किसी विशेष मन्नत पूरी करने के लिए बलि या मेल बलि करके बछड़ा चढ़ाए, तब बछड़े का चढ़ाने वाला उसके संग आधा हीन तेल से सना हुआ एपा का 3/10 मैदा अन्न बलि करके चढ़ाए, और उसका अर्घ आधा हीन दाखमधु चढ़ाए। वह यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य होगा। एकाएक बछड़े या मेढ़े या भेड़ के बच्चे या बकरी के बच्चे के साथ इसी रीति चढ़ाया जाए। तुम्हारे बलिपशु की जितनी गिनती हो उस गिनती के अनुसार एकाएक के साथ ऐसा ही किया करना। जितने देशी हो वे यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य चढ़ाते समय ये काम इसी रीति से किया करे। इट इज़ कॉमन फॉर ऑल। 14 आयत, चौथा, और यदि कोई परदेशी तुम्हारे संग रहता हो या तुम्हारे किसी पीढ़ी में तुम्हारे बीच कोई रहने वाला हो और वह यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य चढ़ाना चाहे, तो जिस प्रकार तुम करोगे उसी प्रकार वह भी करे। अगर अन्य लोग हो या विश्वासी हो, सभी लोग परमेश्वर के लिए सुगंधित सुखदायक सुगंध आराधना किए हुए अर्पण को लेकर आए जैसे रहना चाहिए। पवित्र पौलुस ने रोमियों के पत्री में कहे थे, आखिरी में रोमियों के पत्री 15वीं अध्याय उसकी 15वीं आयत में कहते हैं, तो भी मैंने कहीं कहीं यदि दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा या उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। अन्य लोगों से दिया गया हुआ अर्पण पवित्र आत्मा के जरिया पवित्र किए हुए समान, ये स्वीकार किए हुए जैसा दिखाई दे रही है। इसीलिए यहूदियाँ ही नहीं परदेशी लोग भी परमेश्वर के सम्मुख अर्पण को लेकर आए। सो जब इस रीति से उन लोग धन्यवाद एक ही रीति के अनुसार करते हैं, इसका मतलब हृदय के जरिया धन्यवाद परमेश्वर को देकर हुए अनुभव को बता रहे हैं। सुसमाचार एक ही है, उद्धार एक ही है, आराधना के क्रम भी एक ही है। यहोवा ने मूसा को ऐसे कहे थे। 17 आयत, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना कि जब तुम उस देश में पहुँचो जहाँ मैं तुमको लिए जाता हूँ और उस देश की उपज का अन्न खाओ, तब यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट चढ़ाया करो। देखिए ये शब्द कितना सुंदर रहता है। मैं तुमको लिए जाता हूँ। आप जो जा रहे हैं वो देश
कहकर नहीं लिखा है यहाँ, मैं आपको लिए जाता हूँ उस देश। यही है ना हमारे सुसमाचार की पाठ। यीशु मसीह यूहन्ना 14 में क्या कहे थे, मैंने फिर से वापस आकर आपको ले जाऊंगा। परमेश्वर आकर हम लोगों को ले जाएंगे कहकर कहे थे, प्रभु के सम्मुख को, स्वर्ग को। परमेश्वर से निरंतर रहे जैसा हम लोगों को ले जाता है वही परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम लोगों को तैयार किए के बाद में पुत्र यीशु मसीह के पास हम लोगों को भेज रहे हैं। एक महान तुराई से दूतों के संग परमेश्वर उतर कर आएंगे। मसीह में जो मृतक है वो पहले जी उठेंगे। उस समय जो जीवित रहते हैं उन लोग उनके साथ हम लोग भी नीले आसमान पे जाएंगे, लिए जाएंगे। थिस्सलुनीकि के पुस्तक में पहले अध्याय का 18वीं आयत में हम लोग उठाए जाएंगे कहकर कहते हैं, वी वर टेकन इनटू आवर इनहेरिटेंसेस। वही कहे थे प्रभु भी, इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना कि जब तुम इस देश में पहुँचो जहाँ मैं तुमको लिए जाता हूँ और उस देश की उपज का अन्न खाओ, तब यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट चढ़ाया करो। अपने पहले गूंदे हुए आटे की एक एपड़ी उठाई हुई भेंट करके यहोवा के लिए चढ़ाना। आप लोग उस देश की भोजन को खाइए। दूध मधु जो बहती है उस देश में अगर आप लोग प्रवेश किए के बाद पहला उपज डालकर उस फसल जब आए थे, उस फसल आए के बाद उस फसल का खाना जब खाने से वक्त पवित्र आराधना करना है। यू मस्ट डेडिकेट योर सेल्फ टू गॉड एंड यू मस्ट डेडिकेट द फूड, फर्स्ट फूड। इसीलिए क्या समझ आ रहा है, हम लोग डेडिकेट होते हैं, हम लोग शुद्धिकरण हुए थे, तो इसलिए प्रभु के सम्मुख में उनके साथ हम लोग भी रहा करेंगे। नया आसमान नया धरती पे, वहाँ हम लोग डेडिकेटेड के रूप में रहने जा रहे हैं उनके लिए। यही कहे थे, अपने पहले गूंदे हुए आटे की एक पपड़ी उठाई हुई भेंट करके यहोवा के लिए चढ़ाना। जैसे तुम किल्हान में से उठाई हुई भेंट चढ़ाओगे वैसे ही उनको भी उठाया करना। अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने पहले गूंदे हुए आटे में से यहोवा को उठाई हुई भेंट दिया करना। आइए ये 22 आयत से 26 तक देखेंगे। फिर जब तुम इन सब आज्ञाओं में से जिन्हें यहोवा ने मूसा को दिया है किसी का उल्लंघन भूल से करो, अर्थात जिस दिन से यहोवा आज्ञा देने लगा और आगे की तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में, उस दिन से उसने जितनी आज्ञाएं मूसा के द्वारा दी है उसमें यदि भूल से किया हुआ पाप, चाहिए कहकर नहीं, भूल से, अगर अनजान से, अगर परमेश्वर जो कह रहे हैं उसमें से कोई अनजान से भूल चूक में नहीं किए, तो उसमें यदि भूल से किया हुआ पाप मंडली के बिना जाने हुआ हो, तो सारी मंडली यहोवा के सुखदायक सुगंध देने वाला होम बलि करके एक बछड़ा और उसके संग नियम के अनुसार उसका अन्न बलि और अर्घ चढ़ाए और पाप बलि करके एक बकरा चढ़ाए। देखिए पहला यूहन्ना के पत्री 2 अध्याय में, बच्चे आप लोग पाप ना करने के लिए, आप पाप ना करने के लिए इस बातों को आपके लिए लिख रहा हूँ कहते हैं। क्या है वो बातें, आप लोग में कोई पाप किए तो, इसका मतलब अपने हृदय के अनुसार नहीं, इनोसेंट इग्नोरेंस के साथ बिना जाने पाप किए तो यीशु मसीह आपके लिए परमेश्वर पिता के पास खड़े होकर आप लोगों के लिए उन्होंने विनती करते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री पहली अध्याय 7, 8, 9 वचनों में, अगर आप लोग पाप किए तो उस पाप को परमेश्वर के सामने मानकर छोड़े तो उनकी लहू उस पाप से हटाकर हम लोगों को पवित्र बनाती है कहकर कहा गया है। इसीलिए इग्नोरेंस के लिए जो किया हुआ हर एक पाप को
परमेश्वर अपने अनुग्रह से छुटकारा हमें देते हैं, हम लोग को क्षमा करते हैं, उसके लिए पश्चाताप को दर्शाती है ये जो बलिदान। इसलिए पाप की प्रायश्चित का बलि देने के लिए कहे हैं। होम बलि देने वाले के रूप में आप लोग हैं, पाप की प्रायश्चित का बलि दे रहे हैं, क्योंकि हमें पाप किए हैं बिना जान के, भूल के, ये दिखाए जैसे देते हैं। तब याजक इस्राएलियों की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करे और उनकी क्षमा की जाएगी, क्योंकि उनका पाप भूल से हुआ और उन्होंने अपनी भूल के लिए अपना चढ़ाव अर्थात यहोवा के लिए हव्य और अपना पाप बलि उसके सामने चढ़ाया। इसीलिए इस्राएलियों को सारी मंडली का और उसके बीच रहने वाले परदेशी का भी वह पाप क्षमा किया जाएगा, क्योंकि वह सब लोग के अनजान में हुआ। इग्नोरेंस ऑफरिंग, कॉन्ग्रीगेशनल इग्नोरेंस, पर्सनल इग्नोरेंस। 27 वचन से कोई भी प्राणी भूल से पाप करे, व्यक्तिगत। 27 फिर यदि कोई प्राणी भूल से पाप करे तो वह 1 वर्ष की एक बकरी पाप बलि करके चढ़ाए, और याजक भूल से पाप करने वाले प्राणी के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। अतः इस प्रायश्चित के कारण उसका वह पाप क्षमा किया जाएगा। जो कोई भूल से कुछ करे, चाहे वह इस्राएलियों में देशी हो, चाहे तुम्हारे बीच परदेशी होकर रहता हो, सबके लिए तुम्हारी एक ही व्यवस्था हो। भूल से पाप किए तो उसको क्षमा है। 30 आयत से देखेंगे तो देश में, परंतु क्या देशी क्या परदेशी जो प्राणी डिटाई से कुछ करे तो क्या होगा देखा जाएगा कहकर सोचते हुए पाप किए तो वह यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा, और वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। वह जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञा का टलने वाला है, इसलिए वह प्राणी निश्चय नष्ट किया जाए, उसका अधर्म उसी के सिर पड़ेगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी नीचे दिया गया है, वो ये है कि विश्राम के दिन एक व्यक्ति ने लकड़ी को बीन रहा था। कोई भी काम मत किया करो कहकर परमेश्वर ने कहे थे विश्राम के दिन, लेकिन ये व्यक्ति ने लकड़ी बीन रहा था, वो काम करना चाहे तो वो उससे पहले का दिन कर लेना चाहिए था। विश्राम के दिन कोई भी काम नहीं करना चाहिए था, परमेश्वर से वो अपने जीवन को बिताना है। लेकिन वो क्या कर रहा है, आइए देखेंगे 32 आयत से 36 आयत तक। जब इस्राएली जंगल में रहते थे, उन दिनों एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला, और जिनको वह लकड़ी बीनता हुआ मिला वे उसको मूसा और हारून और सारी मंडली के पास ले गए। उन्होंने उसको हवालत में रखा, क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए वह प्रकट नहीं किया गया था। उन लोग जजमेंट के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तब यहोवा ने जजमेंट दे दिए हैं। 35 आयत में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पथराव करें। इस प्रकार जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने उसको छावनी से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वह मर गया। इसका मतलब पर्पसफुल सिन, चाहिए कहकर साहस करके पाप किए तो निश्चय उसका पनिशमेंट मिलेगा, मौत निश्चय मिलेगा कहकर कहा गया है। विलफुल सिन, चाहिए कहकर किए तो, अगर कोई एक उद्धार पाकर चाहिए कहकर पाप किए तो करुणामय परमेश्वर की लहू से काम ना होके सजा के लिए ही वो इंतज़ार करना पड़ेगा कहकर कहे थे पौलुस ने। इसलिए अगर कोई चाहिए कहकर किए तो मसीह के लहू को उल्लंघन करके पाप कर रहा है कहकर अर्थ है। उस प्रकार के व्यक्ति को नरक ही उत्तर है। 37 से, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के चोर पर जाल लगाया करना,
और एक एक चोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाए और तुम उनका पालन करो, और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार ना करते फिरो, जैसे करते आए हो। पहले जो करते थे वैसे ना करना, मतलब मूर्ति पूजा नहीं करना। डिफाइलमेंट ऑफ बॉडी, डिफाइलमेंट ऑफ सोल एंड स्पिरिट। शरीर को अपवित्र नहीं करना है और आत्मा को भी अपवित्र नहीं करना है व्यभिचार से। दे मस्ट बी ट्रस्ट वर्दी, दे मस्ट बी फेथफुल टू गॉड। परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल ले आया, कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर है, कहकर लोगों को जानने के लिए आपके वस्त्र में चोर पर झालर लगाया करना और उस पे नीले फीता लगवाना है। ये जितने लोग छुटकारे पाए हैं उन लोगों का वस्त्र है, इसलिए नील रंग उनकी महानता को याद दिलाती है, उनकी बुलाहट को याद दिलाती है। वो जो बुलाए गए हैं वो बुलाहट को याद दिलाती है। बाकी जो जनता है उनसे भी अलग रूप में उनके वस्त्र याद दिलाती है। दे बिलोंग्स टू गॉड कहकर जो बात है वो सबको समझ आए जैसा ये वस्त्र उन लोगों को दिया गया है, इसलिए ये आप याद रख के पालन करो कहकर कह रहे थे। इस अध्याय में हम लोग श्रेष्ठ रूप के विधि नियमों को कनान देश गए के बाद में किस रीति से हम लोग पालन करना है, परमेश्वर उन लोगों को बोलना हम देख रहे हैं। इस अध्याय ख़त्म हुई है। धन्यवाद।